तर खऱ्या अर्थानं आपण पाहतो या मंचावर उपस्थित आदरणीय गजानन पाटील साहेब, उपसरपंच दापोली आणि त्यांच्याबरोबर आपण रणजितदादा पाहतोय. या संपूर्ण मंडळींचं आपण करूया सहर्ष स्वागत. सगळ्यांचं मनस्वी स्वागत. आणि काँग्रेस युवा नेते समाधान पाटील साहेब यांचा शुभ सन्मान करण्यासाठी विनंती करेन. निलेश शेटकारकर, धीरज शेट ओळेकर, सुहास शेठ गोंदली या आपण सगळ्यांनी. आणि वी तेज दादा मात्रे दादा आपण या. समाधान पाटील साहेब, मचिंद्र दादा कोळी या आपण. आपल्या आयोजक यस आयोजक आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही सन्मान करा. सामना सुरू झालाय, फक्त 2 सन्मान तर घ्यायला घेत दादा आपण. समाधानदादा पाटील काँग्रेस युवा नेते यांचा शुभ सन्मान. त्याचबरोबर नंदूदादा भरनुके आणि सर्वेश भरनुके यांचाही शुभ सन्मान केला जाईल. नंदूदादा, सुभाषदादा तुमचाही शुभ सन्मान घ्या. नंतर मनोजजी मुंबईकर, साहिलजी परदेशी आणि ऋषिकेश ठाकूर या सगळ्या मंडळींचा शुभ सन्मान या मंचावरती केला जाईल. तर विनंती करतो आयोजकांना की आपल्या शुभ हस्ते या सगळ्या मंडळींचा शुभ सन्मान करूया. आणि माजी उपसरपंच आदरणीय गजाननदादा पाटील साहेब दापोली यांच्याकडून या स्पर्धेला तब्बल 10,000 रुपयाची नकद राशी देणगी होऊन आली आहे. त्यांचंही मनाशी स्वागत करूया. आणि वळूया अमित शेठ खारकर यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 1,000ची बक्षीस दिली जाईल. गो टू कॉमेंट्री बॉक्स. व्हाईट बॉल. थँक्यू बंधू. अतिरिक्त धाब्याने स्कोर मात्र जाऊन पोहोचलाय 10 वर. आजच्या रजनीतील पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना. जय गिरोबा जोहे आणि त्यांच्या विरोधात अश्विन स्मृती रियांची. या ऋषिकेश दादा आपण या. ऋषिकेश ठाकूर, साहिल परदेशी, मनोज मुंबईकर आणि भरनुके सर आपण दोघांना विनंती दादा आपण या आणि आपला सन्मान स्वीकारा. मॅच सुरू होते आणि ते मात्र पुन्हा एकदा समीरजी सोमने सर. हे शुभम गोलंदाजी करतोय. एक नामचीन खेळाडू आहे शुभम डाकी. आणि त्याची गोलंदाजी, त्याची शैली गोलंदाजीचं तर पाहिली तर ऑस्ट्रेलियन बॉलर जेम फॉकनरची कुठेतरी आठवण करून देणारी. तितकाच चांगला रनअप आणि त्याच ॲक्शनने मात्र तो गोलंदाजी करतो. धाबा दिल्यात 10. बाकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता आणि ते पहिलं षटक झालंय समाप्त. या ओव्हरमध्ये पलाश याने धाबा कुठल्या त्या 8, त्याच्या साथीला आहे तो सार्थक. जय गिरोबा जोहे टीमसाठी आणि धाबा झाल्यात त्या 10. पाहुण्यांचा सत्कार या मुख्य मंचावरती होते. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आजच्या रजनीतील मगाशीच उल्लेख केला की शेवटचा सामना पहिल्या फेरीतील. यानंतर एक सेकंड राऊंडचा देखील मॅच कंप्लीट झालेली आहे. म्हणून विनंती करतोय या अगोदरचा जो सामना जिंकला कोपरोली संघ आपण कुठेही जाऊ नका, कारण एक मॅच झालेली आहे ऑलरेडी सेकंड राऊंडची. यानंतर लगेच मॅच तुमची असेल. हा सीमारेषेच्या बाहेर प्रेक्षक जे झेल घेतील त्यांच्यासाठी प्रतीश पाटील यांच्या वतीने आता पारितोषिक वाढलंय. 500 रुपयांचं पारितोषिक देण्यात येईल. क्या बात आहे. मगाशी 200 होते, आता 500 रुपयांचं पारितोषिक. पहा बंधू, थोड्या वेळात 1000 रुपयांचंही पारितोषिक होईल. क्या बात आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये धाबा आल्या त्या 10. जोहे म्हटल्यानंतर हा निलेश शेठ खारकर यांच्या वतीने 500, म्हणजे सीमारेषेच्या बाहेर झेल घेतला तर टोटल 1000 झालेत आता प्रेक्षकांसाठी. क्या बात आहे. धन्यवाद निलेशजी खारकर, त्याचबरोबर प्रतीशजी पाटील. आणि ते झालंय काय, अनएक्सपेक्टेड डिलिव्हरी. पहिल्यांदा असं चित्र घडले. नो बॉल. गोलंदाजाने इथे चुकी केली, हातातून त्याच्या चेंडू निसटलाय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये थेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर चेंडू विसवला. लॉंग स्टॉपला चौकार.
वेदांत डाकी पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या 10 आणि ते पहिल्याच बॉल नो टाकलाय त्यावरती चौकार 15 झाल्यात समोर खेचलाय डाऊन द ग्राउंड पायातला बॉल हेलिकॉप्टर स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड आणि ते षटकार आलाय मागच्या 2 मॅच मध्ये धाबा येत नव्हत्या या मॅच मध्ये मात्र आता धाबांचा ओघ प्रचंड झालेला आहे गोलंदाजांनी चुका केल्या पहिल्या ओव्हर मध्ये शुभम डाकेने धावा दिल्या 10 महत्वाचा गोलंदाज परंतु वेदांतने पहिला चेंडू नो टाकला त्यावरती चौकार आणि आता हा षटकार ड्राईव्ह केला एक्स्ट्रा कव्हर मधून बॉल काढलाय काकडी शॉट मुंबईच्या क्रिकेटच्या परिभाषेत सांगायचं झालं तर बॉल चाललाय सीमा ओलांडतोय चौकार ने पहिल्या ओव्हर मध्ये आक्रमण केलं आता सार्थकच्या बॅट मधून हा चौकार आलाय या अगोदर त्याने षटकार मारला होता धावा संख्या 25 बॅटची कडा घेऊन बॉल चालला मागे गली रिजनला क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय त्यानंतर चेंडू सुटला फेक चुकीची केले दबाव संपूर्णपणे जाणवतोय ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात आणखी धावा मिळतील बोरकार संघ नक्की करतोय काय टेन्शन आलंय कॅप्टनला चाललंय काय मैदानात एकूण 3 धावा या चेंडूवर पंच तिसरी नाहीये तिसरी आहे की नाही आहे यस 3 धावा 3 धावा स्कोर जाऊन पोहोचला 28 वर 28 माजी खासदार विद्यमान आमदार दोस्ती चषक आज उद्या शेवटची रात्र असेल या स्पर्धेची पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना चालू आहे बोरकारचे उत्तम समालोचक देव डाकी आमच्या समेत समालोचन कक्षामध्ये त्यांचंही स्वागत आम्ही करतो 28 धावा ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता गती थोडी कमी होती बॅट अगोदर फिरली फलंदाज पलाशी त्यानंतर मात्र चेंडू निघून गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये मंचावरती पाहुणे उपस्थित आहेत सर्वांचं स्वागत बॅट फिरून मोकळा झाला आणि त्यानंतर मात्र चेंडू आला गतीपेक्षा टप्पा नेहमी श्रेष्ठ असतो तुमच्याकडे गती पाहिजे असं नाहीये तुमचा टप्पा अचूक असायला हवा या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत 14 धावा आल्यात ऑफ ड्राईव्हचा स्ट्रोक बॉल चालला लॉंग ऑफला फक्त एकच धाव या चेंडूवरती मिळेल जय गुरोबा जोहे अर्थातच जोहे म्हटल्यानंतर नुकताच त्यांची प्रीमियर लीगची स्पर्धा संपन्न झाली आणि यंदाच्या वर्षी नाईट टुर्नामेंटचं देखील आयोजन करण्यात आलं होतं प्रचंड गर्दी आणि आमचे अमित पाजी एक दर्जेदार समालोचक जो हे गावचेच आहेत शेरो शायरींचे बादशाह 29 धावा त्यांच्याच गावचा संघ खेळतोय ऑन साइडला दिशा देण्याचं काम बॉल लागलाय जास्त दुखापत नसावी चला पाणी घेऊन जा आतमध्ये त्वरित 2 ओव्हर मध्ये 29 झाल्यात खरं तर दिशा द्यायची होती माझी खासदार हैदान शूर माझी खासदार हैदान शूर गोरगरिबांचा दाता गोरगरिबांचा दाता रामशेठ ठाकूर साहेब रायगड जिल्ह्याचा लोकनेता रामशेठ ठाकूर साहेब रायगड जिल्ह्याचा लोकनेता रामशेठ ठाकूर साहेब रायगड जिल्ह्याचा लोकनेता खऱ्या अर्थानं आपण समीर सर पाहतोय अतिशय उत्तम दर्जाची स्पर्धा राहिली आहे कारण खऱ्या अर्थानं विचार केला तर उल्वा नोडमध्ये ही खतदाराची ऐवाज झेलसाठी पहिल्यांदा बक्षीस लगावली गेली त्याचबरोबर आपण पाहतोय स्टेज बाल्कनी स्टेज आहे अगदी उत्तम व्ह्यूज घेऊन या सामन्याचा आपण मनमुराद आनंद घेऊ शकता LED स्टम्प्स आहेत ज्या परीनं आपल्याला जे जेवढं शक्य होईल ना
तेवढं करण्याचं काम आणि तब्बल 1 तप झालेली स्पर्धा आहे आणि त्या पहिल्या तपापासून माझंही सहकार्य खऱ्या अर्थानं म्हणेन की मलाही परमभाग्य लाभलं आहे. 13 वर्ष या स्पर्धेला आपण पाहतोय आई एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून हा संपूर्ण स्टेज दाखवला जातोय. गॅलरीचा व्ह्यूज पहा, काय सुंदर आयोजन आणि त्यामधून मात्र आमचे सगळे प्रेक्षक वर्ग त्याचबरोबर आमचे अतिथीगण या स्पर्धेचा आनंद घेताना उत्तम समालोचन हे स्पर्धेचं मुख्य अंग सदैव राहिलं आहे. आणि ती मॅनेजमेंट आपण जेव्हा पाहतो ना समीर सर, तर प्रतीश पाटील याच्याकडे ही मॅनेजमेंट नेहमी राहिली आहे. मग ते समालोचन 1 महिना अगोदरच त्याच्या डोक्यात असतं, कुणाला बोलवायचं आहे, कुणाला ठेवायचं आहे, कधी कुणाला बोलवायचं आहे, सगळी मॅनेजमेंट मात्र प्रतीश पाटील यांच्या असते. आणि स्पर्धेला उत्तम बनवण्यासाठी या सगळ्या मंडळीनं अगदी तब्बल 12 वर्ष अहोरात्र मेहनत करत मोठी केली आहे. हे तब्बल 13 वर्ष. काय म्हणा समीर सर? सोपं काम नाहीये खरं तर. कित्येक स्पर्धा येतात, चालू होतात, 1-2 वर्ष त्या संपन्न होतात, त्यानंतर त्यांना एक भला मोठा ब्रेक लागतो. परंतु 1 तप अर्थातच 12 वर्ष कंप्लीट होते. ही स्पर्धा 13व्या पर्वात पदार्पण करते आणि ते देखील यशस्वीपणे. आणि दरवर्षी तुम्हाला काही ना काहीतरी नवीन पाहायला मिळतं. यंदाच्या वर्षी खास पाहुण्यांसाठी गॅलरी आहे. कदाचित पुढच्या वर्षी जी टॉप गॅलरी आहे तिच्याही वरती आपल्याला बसवतील. बर्ड आय व्ह्यू. आणि बंधू, तुमचंही विशेष कौतुक आहे की एखाद्या स्पर्धेमध्ये गेले 13 वर्ष समालोचन करणं सोपं काम नाहीये. तुमचंही विशेष कौतुक असेल. पहिल्या वर्षी मला प्रतीश पाटील माहिती पोहोचवतात की दिघोडेने बाजी मारली होती, चॅम्पियन बनले होते. पाहूया आता कोण जिंकतोय. वेगवान चेंडू होता, ऑन ड्राईव्हचा स्ट्रोक मात्र केसला. वाडीश लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक ज्याने नुकताच झेल घेतला पलाशचा, भूपेंद्र आला नवीन फलंदाज, त्याने आपलं खातं उघडलंय. 4-4 षटकांचे सामने. विघ्नेश डाकीने मात्र झेल घेतला. 3ऱ्या षटकात सुमित ठाकूर आलाय गोलंदाजीसाठी. 30 वरती 1. अनेक आठवणी आहेत या क्रीडा स्पर्धेच्या. माजी खासदार, विद्यमान आमदार व दोस्ती चषक. उल्वे नोड परिसरातील एक भव्य दिव्य क्रिकेटची स्पर्धा. 30 धावा. नुकताच जी विंधणे ग्रुप ग्रामपंचायतची स्पर्धा झाली, बेस्ट बॅटरचा किताब विघ्नेशने मात्र घेतला. तोच विघ्नेश ज्याने नुकताच झेल घेतला. 3रं षटक टाकतोय सुमित ठाकूर. येणार पॅनलचे पंच या स्पर्धेत तुम्ही पाहताय. अचूक कामगिरी आतापर्यंत केलेली आहे. पंचांची भूमिका ही फार महत्वाची असते बंधू. आपण चुकलं तर सॉरी म्हणू शकतो, त्यांना अजिबात सॉरी नाही. 30 धावा. आणि त्या सगळ्या गोष्टी झटपट घडत असतात. ऑन साइडला दिला बॉल भिरकावून. व्हॉट अ ग्रेट शॉट बाय सार्थक. बॉल पाठवला मिड विकेटला. दमदार आमदार षटकार. खासदार रामशेठ ठाकूर साहेबांवर तर गीत, त्याचबरोबर प्रशांतजी ठाकूर साहेब जे विद्यमान आमदार आहेत. विजयाची चौकार त्याने मारलेली आहे. आणि दुसऱ्यांदा या उरण विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार महेश शेठ बालदी. 36 धावा, 1 विकेट. पुन्हा एकदा व्हॉट अ ग्रेट शॉट. कम्मालीचा पूल केलाय सार्थक मात्रेच्या बॅट मधून. बॅटिंगचा जलवा पाहायला मिळतोय. जोहेचा सुपरस्टार ठोकतोय ते षटकार. मात्रेकडून 7 चेंडू 25 वरती तो खेळतोय. कमालीचा बॅट स्पीड आहे त्याच्याकडे. आणि आतापर्यंत या अगोदरचा पिकअप शॉट होता, हा शॉट पूलचा होता. मिडविकेटच्या दिशेने दोन्ही फटके आले. आणि अमितजी खारकर साहेब यांच्या वतीने प्रत्येक षटकाराला 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. आणि 3 लगातार खेचले तर 2000 रुपयांचं पारितोषिक. 2 मारलेत आतापर्यंत. 42 धावा झाल्यात. या अगोदरच्या दोन्ही मॅचेस मध्ये धावांचा दुष्काळ पडला होता, परंतु या मॅच मध्ये धावांचा पाऊस पाहायला मिळतोय. कोपरोलीच्या फलंदाजाचं देखील मी कौतुक करेल, जो पहिला ओपनिंगला आला होता. पहिल्याच ओव्हर मध्ये 24 कुठल्या निखिलने. हा निखिल मात्रे
हा देखील सार्थक इथे तुटून पडलाय. 42 धावा, 1 विकेट. सुमित ठाकूरने सुरुवात चांगली केली, परंतु बोरखारकडे देखील तगडी बॅटिंग आहे. त्यांचा कॅप्टनच यंदाच्या वर्षी डेंजरस फॉर्म मध्ये. सज्जन नावात फक्त सज्जन आहे, गोलंदाजांचा पार धूर काढतो आणि हे क्रीडांगण त्याला रास्त देखील आहे. पाहूया कितपत टार्गेट उभारलं जाणार पहिल्या डावात जोहे टीम कडून. जय गुरुबा जोहे आणि त्यांच्या विरोधात अश्विन स्मृती रियांश 11 टीएमसीसी बोरखार. 42 झाल्यात, सलग 2 षटकार मारलेत. धीम्या गतीचा बॉल, फुलटॉस बॉल, स्वीप केलाय मिड विकेटच्या दिशेने. पुन्हा बॉल चाललाय, ती बाउंड्री टार्गेट केली जाते. सार्थक कडून फेक झाले आणि ते स्ट्राइक मिळाली आहे आणि रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होईल. विकेट कीपर एंड कडे की खाली हे तपासलं जाईल आता आणि स्ट्राइक पण चेक केली जाणार. ओके, पहिले ते चेक केलं जाणार की स्ट्राइक झाले की नाही, म्हणजे पुढचा काही सवालच येत नाही. बारा वर्ष हे 13वे वर्ष या स्पर्धेचं. आमचे आयोजक निलेशजी खारकर, धीरजजी ओळेकर, शैलेशजी भगत साहेब. सोपं काम नाहीये एवढ्या वर्ष अगदी स्पर्धा चालू ठेवणं अविरतपणे, अगदी व्यवस्थितपणे. इतकं सोपं काम नाहीये. पहिल्यांदा तपासलं जाईल की दोन्ही बॅटरने स्ट्राइक सोडले की नाही, मग पुढच्या घडामोडी पाहिल्या जातील. ऑनफिल्ड अंपायरची देखील या डिसिजन साठी थोडी मदत घेतली जाईल. हे फार महत्वाचं आहे की दुर्घटना से देर भली. काही चुकीचा निर्णय देण्यापेक्षा पंचांमध्ये डिस्कशन झालेलं नेहमीच चांगलं. पाहूया आता काय नक्की पंच इथे निर्णय देत आहेत. एनआर पॅनल पहा किती छान लोगो आहे. एनआर पॅनलचा आयसीसीचा लोगो दिसतोय तुम्हाला. एनआर पॅनल अर्थातच नीरज राणावत. ऑन स्क्रीन देखील तुम्ही पाहताय. पहा तीनही पंच आणि एनआर पॅनलचे ते पंच त्यांच्यात सध्या डिस्कशन चालू आहे. संदेशला प्रत्येक ठाऊक आहे की कधी काय दाखवायचं हे परफेक्टली ठाऊक आहे त्याला. स्क्रीनवरती शब्दांचा खेळ नको. हा पंच आता आपल्यापर्यंत निर्णय पोहोचवतील की एक्झॅक्टली काय घडलंय. स्ट्राइक रोटेट नाही म्हणजे फक्त एकच धाव. चला, म्हणजे काय दोन्ही बाजूकडे रनआउट बघायची काय. चला, स्ट्राइक रोटेशन नाहीये म्हणजे फक्त एकच धाव. 43 धावा. हा चांगला चेंडू टाकलाय शेवटचा. सुमित ठाकूरने या अगोदर थोडा चुका केल्या, मागे ठेवली होती लेन, त्यावरती तुटून पडला होता सार्थक. आणि आता 3 ओव्हरमध्ये धावा झाल्या त्या 43-43. पहा किती नयनरम्य दृश्य आहे. म्हणूनच काल आदरणीय संजीव नाईक साहेब म्हटले की विकासाचं हब आहे सध्याच्या घडीला उल्वे नोड. ज्या उल्वे नोडची सर्वात मोठी स्पर्धा तुम्ही पाहताय. माजी खासदार, विद्यमान आमदार, दोस्ती चषक, दमदार आयोजन. 12 वर्ष या स्पर्धेला झालेले आहेत आणि हे 13वं पर्व या स्पर्धेचं आहे. सोपं काम नाहीये एवढी वर्ष स्पर्धा अतिशय उत्तमरित्या संपन्न करणं. आणि हा अटल सेतूचा व्ह्यू सध्या आपल्या स्क्रीनवर. धन्यवाद आई एकविरा इव्हेंट. किती विकास झालाय आपल्या
या सर्व गावांचा, शहराचा म्हणावाच लागणार नाही, गावाचे आता शहर बनायला सुरुवात झाली. आणि श्री गणेश क्रिकेट क्लब नावेखाडी यांच्या वतीनं नुकताच जे रामबाग चषक झालं आणि हे क्रीडांगण नावेखाडीच्या अगदी बाजूलाच असलेले क्रीडांगण. तीन ओव्हरमध्ये धावा झाल्या त्या 43. म्हणूनच मी मगाशी उल्लेख केला की स्क्रीनवरती काय दाखवायचे प्रत्येक वेळी संदेश शेळकेला ठाऊक आहे. स्वप्नील मस्कर चौथ्या षटकात, लुपिंग फुल टॉस, वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न त्यामध्ये यशस्वी झालाय स्वप्नील. धाबा रोखणं फार गरजेचं आहे. 3 ओव्हरमध्ये धाबा झाल्या त्या 43. सार्थक ऑन स्ट्राईक आहे. 8 बॉल 26 तो खेळतोय. बॅट वेगानं फिरते परंतु इम्पॅक्ट नाहीये. स्वप्नीलचा चेंडू टप्पा पडला आणि झपकन आतमध्ये आला. देव डाकी यांचा अंदाज अतिशय उत्तम आहे. स्वतः समालोचक देखील आहेत, चांगले गोलंदाज देखील आहेत आणि याच गावचे बोरखारचे. 43. 2 चेंडू निर्धाव आले. थोडा दबाव जाणवायला सुरुवात झाले सार्थक वर. स्लोवर 1 सार्थक बाद. महत्वाची विकेट घेतली ती स्वप्नीलने. दांडी गोल केली ती सार्थकची. मागचे 3 चेंडू निर्धाव आले जो हे टीम साठी. एकविरा इव्हेंटचे संदेश शेळके काही ना काहीतरी नवीन घेऊन येत असतात आणि त्यामधील त्यांचा एक्सपेरिमेंट पाहायला मिळाला. फलंदाज मात्र बाद झाला, त्रिफळाचित झाला. 43 वरती 2 विकेट. हा वेगवान चेंडू होता, फटका इथे फसला. बाडिश लॉंगॉनचा फिल्डर येतोय, कॅच खाली. मागच्या 4 चेंडूंवरती जो हे टीम साठी एकही धाव आलेली नाहीये. 43 वरती धाव संख्या थांबले. जय गिरोबा जो हे संघाची. त्यांचे आपण स्वागत करतोय. धन्यवाद. 43 धावा. चौकार षटकारांची गरज आहे. किमान 50-55 पर्यंत पोहोचायला हवं. त्यासाठी 2 षटकार पाहिजेत. 60-65 डोळ्यासमोर असताना सार्थक बाद झाला. निर्धाव चेंडू खेळला. फलंदाज नवीन आला तोही लगेच बाद झाला. आता मैदानावरती दाखल झालाय तो कल्पेश. किमान 50 धावा पाहिजेत. आणखी एक चांगला चेंडू. पाहूया पंचांचा निर्णय काय येतोय. थ्रो झालेले आहे. ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात धाव मिळेल. प्रत्येक धाव इथे महत्वाची आहे. या ओव्हर मध्ये कुठेतरी धावा रोखल्या होत्या. लेग बाईज म्हणजे गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये अद्यापही धाव नाहीये. बरोबर प्रणय मात्रे ही माहिती आमच्यापर्यंत ते पोहोचवत असताना 2 धावा स्कोर धावून पोहोचलाय 45. मेडन ओव्हर येईल. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये 2 मेडन ओव्हर झाल्यात. राम पाटील जन्मान वाघविलीचे आणि विघ्नेश पाटीलने मुरबीच्या त्याने देखील 1 मेडन ओव्हर टाकले. लास्ट बॉल आणि शेवटच्या चेंडूवरती देखील 1 धाव आणि या चेंडूवरती धाव नसेल. बॅटर इथे बीट झालाय. निर्धाव षटक टाकलंय स्वप्नीलने. स्वप्नील मस्कर चिंट्यानं शेवटचं षटक टाकले निर्धाव. सडेतोड आक्रमण केलं होतं सार्थकने, जोह्याच्या सार्थकने, परंतु 4थ्या षटकात आला स्वप्नील मस्कर.
त्यांनी फिरवले चेंडू आणि चिंट्यानं केले कमाल. लास्ट ओव्हर टाकले निर्धाव आणि धावा ठेवल्यात आटोक्यात. 2 विकेट देखील त्याने घेतल्या. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. पहिलं सत्र समाप्त झालंय आणि जय गिरोबा जोहे संघाची धाव संख्या 45. 24 बॉल मध्ये आता 46 धावा करायचे आहेत. अश्विन स्मृती रियांश 11 TMCC बोरकार संघाला. 24 बॉल 46. या पण ऐकूया डीजे कडून एक उत्तम संगीत. स्वागत कर दे। तो चलो सलामी जोड़ी मैदान के अंदर चली जाएगी। पहला सत्र हमने देखा, मुकाबला जारी है दोस्तों। जय गिरोबा जोहे और उनके खिलाफ खेल रही है TMCC बोरखा टीम। पहले सत्र में बल्लेबाजी करी थी जय गिरोबा जोहे टीम ने। अच्छी शुरुआत थी, 3 ओवर में 43 बने थे, लेकिन अंतिम ओवर आई मेडन और उन्हीं के बदौलत रन बने हैं टोटल 45 और जीतने के लिए 46 रन की दूरी पार करनी है। तो इसी बीच हमारे मंच के ऊपर तशरीफ आएंगे सम्मानीय विशाल जी मडवी साहब, उनका भी तहे दिल से हम स्वागत कर दे। चौबीस गेंदे जीतने के लिए 46 रनों की दूरी है। जिस तरीके से आज की रात में मुकाबले हुए हैं, पिछले कुछ मुकाबले एक तरफे हमें देखने को मिले, लेकिन इस मुकाबले में क्या हमारे दिल जोरों से धड़केंगे, ये भी देखने वाली बात है। सभी दर्शक जो मौजूद है, उन सभी दर्शकों का भी हम तहे दिल से स्वागत कर दे। अच्छी क्रीड़ा प्रतियोगिता यहाँ पर हम देख सकते हैं। माजी खासदार और आमदार ट्रॉफी 2025 5 रात चलने वाली एक क्रीड़ा प्रतियोगिता है और आज की चौथी रात का यह सुहाना सफर लगभग 7:20 को इस टूर्नामेंट की आज की रात में शुरुआत हुई थी। घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे तो 12:06, आधी रात हो चुकी है और इस मुकाबले के बाद हमारे 2 मुकाबले अभी भी शेष है, अभी भी बैलेंस है। तो मुकाबला तुरंत शुरू करना है। जीतने के लिए 24 गेंदे और 46 की है दूरी। बोरखा और जोहे के बीच में लड़ाई। बोरखा टीम के सामने 46 का टारगेट है। 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर निकल चुके। कैसी रहेगी रणनीति, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ मुकाबले घटे हैं, 2 ओवर में 1 ओवर में मुकाबले लगभग फिनिश कर दिए थे टीमों ने, लेकिन इस मुकाबले में अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा।
अच्छी गेंदबाजी क्या जोहे क्रिकेट टीम कर पाएगी या यह टारगेट आसान सा बनेगा? क्योंकि जिस तरीके से बोरकर के कप्तान ने जिक्र किया था कि पहले मुकाबले के ऊपर हमारा ध्यान है, हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और यहाँ पर जीतने के लिए अब उनके सामने 46 की दूरी है। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत और रंगीन दुनिया में हम निकल जाएंगे। स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे सज्जन मोकल और उनका साथ निभा रहे विघ्नेश डाकी और सिद्धेश मोकल आएंगे गेंदबाजी में। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। 24 गेंदे 46 की दूरी, कौन मुकाबला जीतेगा इसके लिए रेस बोरकर और जोहे के बीच में अब शुरू हो जाएगी। अंपायर का इशारा आएगा, लेट्स प्ले, गेम इज ऑन। स्ट्राइकर इनके ऊपर सज्जन को देख सकते, सज्जन मोकल और विघ्नेश डाकी, सिद्धेश मोकल आएंगे गेंदबाजी में। पहली गेंद, फर्स्ट बॉल, अच्छा स्ट्रोक है, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, दमदार करेंगे शुरुआत, पहला चौका। को महसूस कराएंगे गेंदबाज को। एक बार फिर से गेंदबाज है तैयार, आगे गेंद को फेंका, मिड ऑन में खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग है। इस तरीके की कोशिश होनी चाहिए क्योंकि जब बड़े स्ट्रोक आते हैं तो फील्डरों का साथ निभाना जरूरी हो जाता है। पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में दादागिरी हमेशा बल्लेबाज की होती है। क्रिकेट ये जो खेल है ना हमेशा बल्लेबाजों का माना गया है, लेकिन ये ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में क्या यहाँ पर गेंदबाज अपनी जादूगरी दिखा पाएंगे? खोद कर निकालने की कोशिश इस गेंद के ऊपर, तू में मिसअंडरस्टैंडिंग है, अच्छे थ्रो की उम्मीद थी। एक रन, रिस्की रन था, चीकी सिंगल, बिल्कुल हम कह सकते हैं। बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग भी सज्जन का कॉल था, रिस्पॉन्ड विघ्नेश को करना था, पहले हाँ की बाद में ना की, लेकिन अच्छा गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक भी खेलने की कोशिश थी, सम्मान के साथ उस गेंद को खेला था, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद थे। अच्छा कलेक्ट भी किया खिलाड़ी ने, विकेट कीपर ने। रन बने हैं टोटल, स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालेंगे तो 5 रन बने। गेंदबाज तैयार, एक और अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, 1 रन मिलेगा जरूर। टीम के रन बने हैं टोटल 6 रन, 46 की दूरी पार करनी है मैदान में। पहला ओवर जारी है, 40 रन और बनाने हैं बोरकर क्रिकेट टीम को। बड़े स्ट्रोक के सिवा कोई चारा नहीं है, सिंगल डबल आएंगे तो दबाव बढ़ता चला जाएगा, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जाएगा। 6 रन बने हैं अब तक पहली 4 गेंदों के ऊपर। पावर प्ले का एकमात्र ओवर है, छोटी गेंद थी, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, जब तक खिलाड़ी पहुंचेगा तब तक गेंद जाएगी सीमा पार। इस ओवर का दूसरा चौका सज्जन के बल्ले से। तो सम्मानीय कुमार साई खारकर इनके ओर से इस टूर्नामेंट के लिए 2000 रुपए की आर्थिक मदद आई है, तो उनका भी सभी आयोजकों के माध्यम से शुक्रिया हम अदा कर दें। सम्मानीय कुमार साई खारकर इनके तरफ से वो 2000 रुपए की आर्थिक मदद आई थी। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। रन बने हैं टोटल 10 रन, जीतने के लिए 36 की दूरी अभी भी है, दोनों तरफ मुकाबला खुला है, ओपन है। अच्छी गेंद, तेज मार्कर की कोशिश, फिर से कॉल था, रन चुरा रहे। यदि आप बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं तो ऐसे रन आपको रोकने होते, सिंगल आपको रोकने होते। बड़े स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी को विवश करो, वहां पर मौका बनेगा विकेटों का, और विकेटें आएगी तो मुकाबले में जिंदा रहेगी जोहे क्रिकेट टीम। लेकिन बोरकर की दमदार शुरुआत है, संभली भी शुरुआत है, पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 11। अब जीत की बात होगी, आने वाली 18 गेंदें और 35 रन की जरूरत है। अच्छा मुकाबला, पहला ओवर जैसे शुरुआत हुआ था, पहली गेंद के ऊपर चौका आया, लेकिन उसके बाद का सफर जो है वो गेंदबाज के नाम के ऊपर रहा। 5वीं गेंद के ऊपर जरूर चौका लगा, पहले ओवर में 11, जिस औसत से रन बनाने हैं लगभग उस औसत के पार तो जरूर पहुंची टीम बोरकर, लेकिन फिर भी मुकाबले में बनी रहेगी यहाँ से जय गिरोबा जोहे क्रिकेट टीम। 18 गेंदे 35 की दूरी, लगभग 12 की औसत बरकरार रखनी है हर एक ओवर के पीछे,
और टेनिस क्रिकेट में इस तरीके के हालात हम हमेशा देखते हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में क्या मुकाबला बदलेगा, दिल धड़काने वाली कहानी हम देखना चाहते हैं। हम चाहते कि मुकाबला दिलकश हो, हम चाहते कि मुकाबला रोंगटे खड़े कर देने वाला हो, हम चाहते कि मुकाबला हाई वोल्टेज हो, हम चाहते कि मुकाबला रोमांचक हो और हम चाहते कि मुकाबला दिल को धड़काने वाला हो। लेकिन हमारे चाहने से या न चाहने से कुछ नहीं होता। चाहना होता है बल्लेबाजों को, चाहना होता है गेंदबाजों को, और इस पहली गेंद के ऊपर यह सफलता आएगी। और जोया क्रिकेट टीम ने भी दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं। तो विकेट हैट्रिक के लिए सन्माननीय कुमार साई खारकर यंग बिजनेसमैन, उनके माध्यम से विकेट हैट्रिक के लिए 2000 रुपए का बम्पर कैश प्राइज है। मैदान के बाहर से हौसला अफजाई यकीनन हम देख सकते हो। बिग फिश इज गॉन, बिल्कुल बड़ी मछली जाल में फंस चुकी थी। आई एक्वेरा इवेंट, ये संकल्पना संदेश भाई मुझे बेहद पसंद आई। अच्छा लगता है जब स्क्रीन के ऊपर लाइव हम जुड़ जाते हैं। हम तो मैदान में है लेकिन देखने वाले दर्शकों के लिए मजा आता है। पहली सफलता जरूर आई, बिल्कुल वो बड़ी मछली थी, वो जाल में फंसी। अब नया खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ सोमनाथ ठाकुर, गेंदबाज निकल जाएंगे सार्थक मात्रे। ये गेंद तेज आई, विकेट कीपर के हाथों में सीधा चली गई। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। 11 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 गेंदे गुजर चुके हैं इस ओवर के। समीकरण बचेगा 16 गेंदे और जीतने के लिए 35 रनों की अभी भी जरूरत है। अच्छा मुकाबला चलता है, अच्छी लड़ाई जारी है, अच्छा संघर्ष जारी है। गेंदबाज है तैयार। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे। पॉइंट के रीजन में खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को पकड़ते फेंकते तब तक 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ेगी। आने वाली गेंदें बचेगी 15 गेंदे और 34 रनों की अभी भी जरूरत है। विघ्नेश डाकी पहली मर्तबा जिस तरीके से मौका मिला था, एक सिंगल उनके बल्ले से जरूर आया है। और सोमनाथ ठाकुर, 2 नए खिलाड़ी मैदान के अंदर मौजूद है। उन्हीं के कंधों के ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी। पार्टनरशिप की जरूरत है, साझेदारी चाहिए। धीमी रफ्तार से फेंकी हुई है एक और गेंद, पूरी तरीके से छकाया जा रहा है इस बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, जिसे कहते हैं ना टपोरी की भाषा में करोड़ को कहते खोका, और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते धोखा। और ये धोखेबाजी, क्योंकि गेंद कहीं पर और गिर रही है, गेंद कहीं पर और निकल रही है। धीमी रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरीके से धोखेबाजी बल्लेबाज के साथ करी जा रही है। आने वाली गेंदें 14 और जीतने के लिए 34 रनों की अभी भी जरूरत। स्ट्राइकर इनके ऊपर विघ्नेश, बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई एक्स्ट्रा कवर में। लाजवाब ये कैच है। विघ्नेश डाकी का विकेट नहीं संजीवनी देकर चला जाएगा। अब गेंदें बचेगी 13 और जीतने के लिए 34 की है जरूरत। तेरह गेंदे जीतने के लिए 34 रन। जिस तरीके से पहला सत्र घटा था, एक मेडन ने पूरी तरीके से सिलसिला तोड़ा था रनों का, और वही घटता हुआ इस मैदान के ऊपर भी। इस बार गेंदबाजी में सार्थक मात्रे 5 गेंदे फेंकी है, केवल 1 रन खर्चा है। समीकरण था 18 में 35, अब गेंदे बचेगी 13 और जीतने के लिए 34 रनों की अभी भी जरूरत है। साझेदारियों का खेल होता है क्रिकेट, साझेदारी चाहिए जब आप शुरुआती दौर में विकेट खो दो। जोरदार अपील करी गई थी, एक और विकेट आएगा रन आउट के रूप में। क्या कर रही है बोरखा टीम मैदान में, सफलता आएगी। विकेट कैसे भी आए, विकेट चाहिए। 2 ओवर की समाप्ति हुई, 18 में करने थे 35, अब 12 गेंदे जीतने के लिए 34। 34
खारकर इनकी ओर से 500 है। तो बिल्कुल, और वो ऑफर केवल दर्शकों के लिए, आयोजकों के लिए वो ऑफर खुला नहीं है। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए 34, 34 रन यकीनन हम देख सकते हैं। खासदार और आमदार ट्रॉफी, दोस्ती ट्रॉफी 2025 हम यकीनन देख सकते हैं। अच्छा मुकाबला चलेगा गेंद और बल्ले के बीच में। अंतिम 12 गेंदे और जीतने के लिए 34, 34 रनों की अभी भी आवश्यकता। पलाश मोकल 12 रन बने दो ओवर के समाप्ति के बाद। अब 12 गेंदे जीतने के लिए 34, 17 की ओर 17 रखनी है बरकरार। पलाश मोकल आएंगे। चलो मुकाबला शुरू करना है। मैं गुजारिश करूंगा जोहे टीम से। छोटी गेंद थी, इसका पूरा फायदा उठाएंगे। छोटी गेंद, खोटी गेंद, यह खरा स्ट्रोक था। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर छक्का। एक छक्के ने मोमेंटम तोड़ा है। अंतिम गेंदे 11-28 की जरूरत। रोशन ऑन स्ट्राइक, स्वप्निल के बल्ले से। पीछे खिलाड़ी इस बार थे मौजूद। चेक कर रहे यहां पर आई एक्वेरा इवेंट। कैमरा वर्क अच्छा है। और गेंद जाएगी सीमा पार या सिटीचा सिक्सर। स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल देख सकते हैं। यस, उनके पैर जो है वो बाउंड्री को टच कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा है। यस, आपके 12वें खिलाड़ी भी जरूर मौजूद है। कोशिश करी थी उन्होंने जरूर। तो बिल्कुल दर्शक गलत कॉल ना दे। आपकी एक गलती एक टीम को भारी पड़ सकती है। बड़ी टूर्नामेंट है। तो बिल्कुल दर्शक मजे करने के लिए आए, एंटरटेन होने के लिए आए। आपके लिए भी खास ऑफर खुला है। प्रतीश पाटिल और नीलेश जी खारकर इनकी ओर से लगभग 1000 रुपए का आईवा कैच के लिए इनाम है। जाएंगे दोस्तों मैदान में। 10 गेंदें बचेगी। जीतने के लिए 22 रन की अभी भी है जरूरत। ओवर द विकेट से ये गेंद रिवर्स खेलने की कोशिश, सक्सेस मिलेगी। पिछली 3 गेंदें 16 रन आए हैं। जो मुकाबला बन चुका था यहां से जोया क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन स्वप्निल ने आकर खलल डाला है मैदान में। अब गेंदें बचेगी 9 और जीतने के लिए 18 की है जरूरत। जब बड़े स्ट्रोक आते हैं दिशा भटकते हैं गेंदबाज। जिस तरीके से पंचाओं में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया कि यह गेंद खराब है। 9 में 18 चाहिए थे। अब 9 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन की अभी भी जरूरत है। गेंदबाजी में पलाश मोकल थोड़े से दबाव में 3 में 17 अब तक खर्च कर चुके हैं। आगे गेंद को फेंका, खोद कर निकाला इस गेंद को। गैप में गेंद है। पीछे खिलाड़ी जब तक पहुंचेगा एक ही रन है, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। आंकड़े हमें बता रहे 8 गेंदे जीतने के लिए 16 की जरूरत है।
ये क्रिकेट के आंकड़े हमें बेहद पसंद है। स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते थे तब हमें गणित विषय बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बहुत हमारे सर की मार भी खाई। लेकिन यहाँ पर कोई कॉस थीटा नहीं, यहाँ पर कोई साइन थीटा नहीं, यहाँ पर आसान सा समीकरण है। अंतिम 8 गेंदे हैं और जीतने के लिए 16 की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला बनता बा बीच मैदान के अंदर। स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज हम देख सकते हैं रोशन डाकी। आने वाली गेंदे 8, जीतने के लिए 16 रन की अभी भी जरूरत। राउंड द विकेट से निकलेंगे पलाश मोकल। 8-16 छोटी गेंद थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश, पीछे खिलाड़ी मौजूद तो है, गेंद तक नहीं पहुंचेंगे। एक टप्पा गेंद को फील्ड करेंगे तब तक 2 रन का इजाफा होता बा। समीकरण फिर से बदल जाएगा। अंतिम गेंदे 7, जीतने के लिए 14 रन की अभी भी जरूरत है। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला। धीरे धीरे मुकाबला गर्म हो रहा है, धीरे धीरे मंजिल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक तरफ जय गिरोबा जो है, दूसरी तरफ टीएमसीसी बोरकार। किसकी जीत है, किसकी हार है, किनके सपने साकार है, किनके सपने बिखर जाएंगे। राउंड द विकेट से ये गेंद बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद, दूसरे की कोशिश होगी हर हाल में। स्ट्राइक चाहिए थी यहां पर बल्लेबाज स्वप्निल को, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। तो अंतिम गेंदे बचेगी 6 और जीतने के लिए 13 की जरूरत है। ड्रिंक्स ब्रेक। यहां से टीएमसीसी बोरकर 6 गेंदे जीतने के लिए 13 की है जरूरत। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं नीलेश शेठ खारकर, निश्चित तौर पर उनकी ओर से आया हुआ कैच के लिए 500 का इनाम है। कड़ी मेहनत है इस टूर्नामेंट के लिए और अच्छी तरीके से इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने की कोशिश है और उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और कल इस टूर्नामेंट की अंतिम रात होगी और इस प्रतियोगिता का विजेता कौन होगा, कौन कहलाएगा चैंपियन, उसके लिए रेस मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। अब अंतिम गेंदे 6 और जीतने के लिए 13 रन की कंपलसरी है जरूरत। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला, किसकी जीत है, किसकी हार है मैदान में, अंतिम क्षणों में हम पहुंच रहे हैं। अच्छा मुकाबला चलता है। अंतिम 6 गेंदे 13 की जरूरत। गेंदबाज अनिकेत मोकल आएंगे, सामने होंगे बल्लेबाज। ऑन स्ट्राइक स्वप्निल मस्कर। पहली गेंद आएगी वाइड, दबाव दोनों तरफ है। अनिकेत मोकल पहली गेंद हमने देखी, यहां पर वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा। अच्छा मुकाबला है, रातें भी अच्छी है, मंजर भी अच्छा ही होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अच्छा मुकाबला किसके लिए घटेगा। 6 गेंदे जीतने के लिए 12 रन की अभी भी जरूरत है। अनिकेत तैयार, एक बार फिर से स्वप्निल के लिए गेंद आएगी। लोअर फुल टॉस ये गेंद थी, 1 रन आसानी के साथ है। दूसरे की कोशिश होगी, रिलैक्स आप हो नहीं सकते, तेज दौड़ना था। तीसरे अंपायर की मांग यहां पर की जाएगी। क्लोज कॉल है। हर एक रन बेशकीमती होता है दोस्तों क्रिकेट में, क्योंकि हमेशा वहां पर खड़े होने का दम रखो जहां से दुनिया पीछे मुड़ जाती है। हर एक रन कीमती है और अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर देखने को मिल रहा है। स्वप्निल मस्कर ये बड़ा खिलाड़ी है, ये बड़ा विकेट है। क्लोज कॉल है। नॉट आउट। तो 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। अंतिम गेंदे 5 जीतने के लिए
10 रन की अभी भी जरूरत है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। वो जिद आपके अंदर नजर आना जरूरी हो जाता है। अच्छा मुकाबला चलता है, जबरदस्त ये लड़ाई है, जबरदस्त ये मुकाबला है। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। 5 गेंदे 10 की है जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। ओवर द विकेट से अनिकेत मोकल स्वप्निल के सामने। ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर है ये गेंद। अंपायर का फिर से इशारा आता हुआ कि ये गेंद खराब है। 5 गेंदे 9 रन की अभी भी है जरूरत। कौन जीतेगा बाजी? क्या मुकाबला बना है मैदान में? अनिकेत मोकल क्या इतनी क्षमता रखेंगे कि मुकाबला यहां से खींचेंगे? स्वप्निल बड़ा खिलाड़ी मैदान के अंदर मौजूद है। स्वप्निल सेठ है जिन्होंने अब तक 19 रन जोड़े हैं मैदान में। लोअर फुल टॉस से गेंद थी, लाजवाब ये फील्डिंग का नजारा है। खिलाड़ी मौजूद थे, भूपेंद्र पाटिल जबरदस्त तरीके से इस गेंद को रोका। 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। जैसे कहते हैं ना, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। और मजबूत इरादों के साथ लड़ाई जारी है मैदान में। 4 गेंदें बचेगी जीतने के लिए। 8 रन की अभी भी आवश्यकता। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। 4 में चाहिए 8 रन। एक समय पे ऐसा लगा कि मुकाबला आसान सा है, लेकिन किस तरीके से ये करवट बदलता है। ये क्रिकेट है, यहाँ पर बासियां पलटने में देर नहीं लगती। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। अच्छा मुकाबला चलता है। 4 गेंदे 8 की है जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। बोरखार या फिर जोहे, कौन जीतेगा ये लड़ाई, कौन जीतेगा ये संघर्ष? 4 गेंदे 8 की है जरूरत। गेंदबाज तैयार, अनिकेत मोकल एक बार फिर से ओवर द विकेट से आएंगे। स्ट्राइक रेट के ऊपर वेदांत है। वेदांत के लिए गेंद थी, गेंद आएगी डॉट। मुकाबले में मजा है बरकरार। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। लेकिन इस मुकाबले का सितारा कौन होगा? 3 गेंदे 8 रन की है जरूरत मुकाबला जीतने के लिए, क्योंकि काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। मेहनत करनी है मुकाबला जीतने के लिए। 3 गेंदे 8 रन। बोरखार या फिर जो है दिल धड़काने वाले अंतिम क्षणों में यह लड़ाई जारी है। 3 गेंदे 8 की है जरूरत। वेदांत डाकी ऑन स्ट्राइक। अनिकेत मोकल निकल चुके। 3-8। आगे गेंद को फेंका, खिलाड़ी मौजूद था, अच्छी फील्डिंग है। एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आएगा, 2 रन मिल जाएंगे। तीसरे की क्या कोशिश होगी? इस तरीके के रन अब दिए नहीं जाते ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में। 2 गेंदें बचेगी, 6 रन की अभी भी जरूरत है। अच्छा मुकाबला है, अच्छा मुकाबला है। खेल में खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाओ जब सामने बादशाह हो। और इस मुकाबले का इक्का कौन है, इस मुकाबले का बादशाह कौन है? 2 गेंदे 6 की आवश्यकता। बादशाह अंदर या फिर बादशाह बाहर? मुकाबला जीतेगा कौन? 2 गेंदे 6 रन। अच्छी ये लड़ाई है, जबरदस्त ये मुकाबला है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी होता है मंजिल तक जाने के लिए। मंजिल तक कौन पहुंचेगा? लड़ाई शानदार है, लड़ाई जानदार है। 2 गेंदे 6 की जरूरत है। अनिकेत मोकल बनाम वेदांत डाके, यही मुकाबला चलेगा। जोरदार अपील करी गई, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। लेग बाइस का ये रन है। अब अंतिम 1 गेंद 5 की आवश्यकता। छक्का ही बचा पाएगा यहां से बोरका टीम की उम्मीदों को। कौन मुकाबला जीतेगा? कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। इससे पहले दिल धड़काने वाली लड़ाई हमने जय माता दी दिगोड़े और वाहल के बीच में देखी थी। और इस मुकाबले का, इस टूर्नामेंट का एक और क्रिकेट का नाटक हमारे सामने शुरू है। 5 की जरूरत है। रन बने हैं टोटल 41, 41 बने हैं। जो लोग जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होते। और इस मुकाबले का विजेता कौन कहलाएगा? चलो मुकाबला शुरू करना है। जिस रिदम में मुकाबला जारी है उसी मुकाबले में आपको खत्म भी करना है, क्योंकि हमारे भी एनर्जी जा रही है। अंतिम 1 गेंद और जीतने के लिए 5 की जरूरत है। छक्का ही आपको बचा पाएगा।
इस मुकाबले में जबरदस्त ये लड़ाई है, जबरदस्त ये मुकाबला है, क्योंकि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही नजर आ दे। अंतिम एक गेंद 5 की है जरूरत। कोपुल टीम के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए संपर्क करना है। चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। एक में चाहिए 5 रन। ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की फील्डिंग के नजारे क्रिकेट में हम हमेशा से ही देखते हैं। वक्त लगता है पानी को बर्फ बनने में, वक्त लगता है ढले हुए सूरज को भी फिर से निकलने में। तूने जो कहा था तो करके दिखाएगा एक दिन। वक्त लगता है गरजते हुए बादलों को भी बरसने में। अंतिम एक गेंद 5 की है जरूरत। मुकाबला जीतेगा कौन? नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। और इस मुकाबले का असली सुपरस्टार कौन कहलाएगा? एक गेंद 5 रन। तालियों की आवाज आनी चाहिए इस गेंद के लिए। लोअर फुल टॉस और मुकाबला जीता यहां से जो है क्रिकेट टीम ने। जय गिरोबा जो है, वेल प्लेड। अमित शेटकारकर अपाट खुश आहे, चेहऱ्यावरती खुशी दिसते। तर टॉस साठी संपर्क साधा लगेचच। तर अमित शेटकारकर आपण यायचं टॉस करण्यासाठी पहिल्यांदा